हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैन कार्ड आधार कार्ड लिंकिंग के कुछ एफएक्यूज यहाँ पे लेने वाला हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि 1 जून से यहाँ पे जो है पैन कार्ड का जो लिंक है वो यहाँ पे एक्टिवेटेड हो चुका है, जहाँ पे आप अपना आधार कार्ड जो है और पैन कार्ड को लिंक करा सकते हैं। लेकिन कई लोगों के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कई सारे यहाँ पे जो है प्रॉब्लम उनको फेस कर रहे थे, तो उन्होंने जो एक्सप्लेन किए उन्हीं को मैंने सम अप करके पूरा ये वीडियो बनाया है। तो हो सकता है कि इसके अंदर आपके सारे के सारे जो है डाउट्स यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएंगे। बाकी अगर इसके अलावा भी कुछ बचता है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले बात करते हैं माइनर और मेजर कोड प्रॉब्लम की। तो देखिए कई लोग क्या सिचुएशन का सामना कर रहे हैं जब वो पेमेंट कर रहे हैं नेट बैंकिंग के थ्रू। मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताना चाहूंगा। कई लोगों के साथ में क्या हो रहा है, जो टैक्स एप्लीकेबल है वो यहाँ पे करेक्ट चूज हो रहा है, टाइप ऑफ पेमेंट भी वो एकदम बराबर चूज कर रहे हैं, वहां पे भी कोई गलती नहीं कर रहे हैं। अब नेट बैंकिंग के अंदर गाइस प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे कई सारे बैंक की लिस्ट दी हुई है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो अभी सिर्फ जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसने ही अपने जो नेट बैंकिंग है, मतलब ओरिजिनल जो पेमेंट गेटवे होता है जिसके थ्रू पेमेंट बेसिकली एक्सेप्ट होता है, वहां पे उन्होंने चेंजेस कर रखे हैं। बाकी मोस्टली जितने भी बैंक है उन्होंने अभी तक कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं किया है, स्टिल आफ्टर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आईसीआईसी बैंक, तो जैसे मैंने अपना पैन कार्ड नंबर डाला, तो गाइस देख सकते हैं जैसे यहाँ पे मैं सबमिट टू बैंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मैं आईसीआईसी बैंक पे पहुंच चुका हूँ। अब मैं जैसे किसी के ऊपर भी क्लिक करूंगा तो इस तरह का एरर आ जाता है, इनवैलिड माइनर हेड 500। तो गाइस ये एरर क्यों आ रहा है, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि जितने भी अदर बैंकिंग्स है, आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, तो इन लोगों ने क्या किया है, जो कोड होता है 500 बेसिकली टैक्स एप्लीकेबल, यानी कि स्पेशली उसको क्रिएट किया गया है पैन कार्ड की पेमेंट्स के लिए, तो वो उन लोगों ने अभी तक अपनी नेट बैंकिंग के अंदर अपडेट नहीं किया है। इसी कारण से ये एरर यहाँ पे फेस हो रहा है। अगर मैं इन सब बैंक की जगह सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एसबीआई को लेता हूँ, सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैं एसबीआई के पेमेंट गेटवे के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे नीचे साफ लिखा हुआ है कि आपने जो कोड चूज कर रखा है 500, वो स्पेशली बनाया गया है पैन कार्ड की फीस, लेट फीस का पेमेंट करने के लिए। तो गाइस ऐसी चीज और अदर जो बैंकिंग कंपनी से उन्होंने अभी तक इंप्लीमेंट नहीं की है, लेकिन हो सकता है कुछ दिनों के अंदर यहाँ पे हो जाए। तो गाइस अभी क्या बेस्ट तरीका है, अगर अभी आपको लिंक कराना है तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा, आपको किसी का भी यहाँ पे जो है एसबीआई का जो है नेट बैंकिंग का जुगाड़ करना पड़ेगा, या एसबीआई का जो डेबिट कार्ड है उसका आपको जुगाड़ करना पड़ेगा। यहाँ पे जरूरी ये नहीं है कि जिसका भी पैन कार्ड उसी के अकाउंट से पेमेंट की जाए, आप किसी के भी यहाँ पे जो है कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, वहां पे आपको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी गाइस लोगों की ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनका जो सेशन है वो यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है। तो मैं बताना चाहूंगा एनएसडीएल की जो साइट का जो परमिट जो सेशन का जो टाइम होता है दैट इज अबाउट द 30 मिनट्स। अब कई लोग जो ये चीजें हैं अपने मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं और बीच में कई बार वो टैब को स्विच मारते हैं, तो गाइस ऐसी गलती मत कीजिएगा, वहां पे आपका सेक्शन जो एक्सपायर हो जाएगा। और लेट सपोज अगर पेमेंट करते करते आपका सेक्शन एक्सपायर भी हो जाता है, मान लीजिए आपका पेमेंट डेबिट भी हो जाता है, तो आपको पता कैसे लगेगा कि भाई मेरा पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो रखा है कि नहीं हो रखा। तो गाइस इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पे एक वीडियो बना रखा था कि अगर आपका जो एनएसडीएल के ऊपर कोई भी पेमेंट है तो उसके चालान का रीपेमेंट जो रीप्रिंट होता है, आपको कैसे पता करना है सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं हुआ। तो इस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग ये चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों की ये क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या मैं किसी अदर पर्सन का बैंक अकाउंट यूज कर सकता हूँ। तो जैसे अभी मैंने बताया कि आपको एसबीआई की नेट बैंकिंग या फिर डेबिट कार्ड का जुगाड़ करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आप किसी भी पर्सन का यहाँ पे जो है यूज में ले सकते हैं। ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है कि जिसका पैन कार्ड है उसी का बैंक अकाउंट यूज में लेना है। इसके अलावा गाइस कई लोगों के जो चालान पीडीएफ वगैरह होते हैं वो यहाँ पे जनरेट नहीं हो पा रहे पेमेंट करने के बाद भी। तो गाइस आपको यहाँ पे कैसे चेकआउट करना है, आप गाइस सिंपली अपने फॉर्म 26 एएस के साथ में चेकआउट कर सकते हैं। वैसे तो इस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेनेशन दे रखी है, बाकी मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं। आपको क्या करना है, इनकम टैक्स वेबसाइट के ऊपर सिंपली यहाँ पे रजिस्टर करना है। एक बार रजिस्टर कर लिया तो मैं दिखाना चाहूंगा आप लोग। सो गाइस अकाउंट बनाने के बाद में आपको क्या करना है, ई फाइल वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न का ऑप्शन दिया हुआ है, व्यू फॉर्म 26 एएस के ऊपर क्लिक करना है। सिंपली यहाँ पे आप जो असेसमेंट ईयर है वो यहाँ पे सिंपली आपको चूज करना है 23 और 24 एस्टिमेट करके व्यू एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक कीजिए। तो गाइस आपने जो पेमेंट की होगी ना, वो सिंपली आपको जब नीचे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डिटेल ऑफ जो टैक्स पेड का कॉलम दिया हुआ है, यहाँ पे आपको मेजर हेड, माइनर हेड, आपका चालान नंबर क्या है, कितना आपने पेमेंट किया है, जो 500 रुपए का पेमेंट है वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा 4 से 5 दिन के अंदर। तो आपको इस तरह से भी आप जो है कंफर्मेशन ले सकते हैं। अगर पीडीएफ अगर जनरेट नहीं होती, चालान जनरेट नहीं होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ से जो है सिंपली वेरीफाई भी कर सकते हैं। इस बात करते हैं कि मान लीजिए किसी का पैन कार्ड और आधार कार्ड के अंदर नेम मिसमैच है, डीओबी का मिसमैच है, जिस प्रॉब्लम की वजह से वो पहले जो है यहाँ पे लिंक नहीं करा पाए थे अपने पैन कार्ड आधार कार्ड को, तो गाइस उस केस में अभी वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी प्रॉब्लम क्या है, मैं 2 सिचुएशन बताना चाहूंगा। मान लीजिए अगर आप करेक्शन करवाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि लास्ट में जाके एनएसडीएल की पोर्टल की साइट पे जब वो करेक्शन का फॉर्म डालेंगे तो लास्ट में जाके उनकी स्क्रीन के सामने याद आता है कि आपका
आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं है। तो गाइस इसी वजह से एक तो करेक्शन नहीं हो पा रहा है। सेकेंड सिचुएशन गाइस क्या है, जैसे वो करेक्शन नहीं हो पा रहा है तो मान लीजिए उनको ये डाउट है कि भाई अभी अगर मैं पेमेंट कर देता हूं तो क्या उसके बाद में मैं लिंक कराने के बाद में क्या करेक्शन कर पाऊंगा, या लेट्स सपोज मैंने पेमेंट कर दिया तो अभी भी मेरा पैन कार्ड और आधार कार्ड तो मिसमैच है, तो क्या तो भी मैं अभी राइट नाउ इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड यहाँ पे लिंक करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता। देखिए गाइस इसका कोई भी क्लियर कट अभी तक यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं दिया है गवर्नमेंट ने। मैं आपको सिर्फ दो चीजें बता सकता हूँ। आप क्या कर सकते हैं, पहली चीज तो ये आप पहले जो है करेक्शन करवाने की ट्राई कीजिए। आपका इस करेक्शन जो है ऑनलाइन मत कीजिए, मैं आपको एक तरीका बताना चाहूंगा, आप वो तरीका यहाँ पे जो है आपके लिए काम कर सकता है। जब आप करेक्शन के लिए यहाँ पे एनएसडीएल के ऊपर पैन कार्ड की जब एप्लीकेशन डालें तो आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो आप ये वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं, फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट फिजिकली, ये वाला ऑप्शन हमेशा चूज कीजिए। तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, और साथ में क्या कीजिए, अपना जो नेम करेक्शन है वो कभी भी आधार कार्ड के बेसिस पे मत कराइए, उसकी जगह कोई अल्टरनेटिव आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि गाइस जब आप करेक्शन का फॉर्म देखेंगे तो यहाँ पे भी साफ साफ नीचे जाके जब डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट देखेंगे तो देखिए गाइस यहाँ पे भी साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ, इसके अंदर आप अदर देन आधार भी जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, वहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो गाइस इस तरह से आपका चाहे पैन नंबर आधार कार्ड के साथ में लिंक नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट आपका यहाँ पे नेम जरूर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो गाइस इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद में सिंपली आपको एप्लीकेशन यहाँ पे फिलअप करनी है, कोई भी आधार के थ्रू वेरिफिकेशन नहीं कराना, ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं कराना। आपके सामने एक एप्लीकेशन आएगी, उसका प्रिंट लेना है अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ में। एनएसडीएल का पुणे जो है हेड ऑफिस है, वहां पे आपको सिंपली कुरियर करना रहता है। या गाइस दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सिंपली आप जो 500 रुपीज का पेमेंट है अभी राइट नाउ कर दीजिए और आप यहाँ पे अपने जो फॉर्म 26AS है उसके अंदर चेकआउट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका परमानेंट रहेगा। आपने एक बार पेमेंट कर दिया तो ऐसा नहीं कि बाद में आपको वापस पेमेंट करना पड़ेगा। एक बार पेमेंट कर दिया तो मान लीजिए फ्यूचर में कभी ऑप्शन खुलेगा करेक्शन का वापस बिना आधार कार्ड के, तब आप अपना चेंजेस करवा लेना। तो गाइस अभी राइट नाउ आप पेमेंट कर सकते हैं, और जो लिंक करेक्शन की जो लिंक दी हुई वहां पे आप जो है पैन कार्ड आधार कार्ड की जो लिंकिंग रिक्वेस्ट है यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ऐसा बोलता है कि भाई आपका नेम मिसमैच वगैरह है, तो मैंने आपको जो पुराना अभी इससे पहले वाला जो तरीका बताया एनएसडीएल का ऑफलाइन मेथड, वहां पे आप जो है ये चीजें ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों का क्वेश्चन ये था, जो असम के लोग हैं जिनके पास में आधार कार्ड नहीं है वो क्या करेंगे, तो भाई उनके लिए कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि किनको यहाँ पे जो है कंपलसरी नहीं है, जो एग्जाम कैटेगरी है तो इसमें आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ रेसिडेंस ऑफ आसाम, मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर। तो ये 3 स्टेट के लोगों को यहाँ पे जो है अपने आधार पैन कार्ड को लिंक कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी